So hello students, in this video we are going to learn a new chapter of your geography book, that is structure of the earth. आज हम पढ़ेंगे एक और चैप्टर, और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के स्ट्रक्चर बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है आपका आईसीएसई क्लास 9th ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अगर आप किसी भी बोर्ड के हो या फिर किसी भी क्लास के, अगर आपका बुक में ये चैप्टर है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो आपको सही समय पर मिले। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि इंसान चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। इंसान क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो पिछले कई समय से इंसान जो है कंटिन्यूअसली अर्थ के 3 रिल्म्स यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर को एक्सप्लोर कर रहा है। उसका बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट करने की, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऐसे में आपको बता दूं, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को लगभग हमने एक्सप्लोर कर लिया है, इंसानों ने एक्सप्लोर कर लिया है, और उसका बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और ये जो सारे इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हमने क्या किया है, यानी कि इंसानों ने समंदर के गहराई तक जाके समंदर के बारे में, यानी कि हाइड्रोस्फेयर के बारे में पूरी जानकारी निकाली है। और वहीं पर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो स्पेस तक हमारे जो इंसान है, ठीक है, वो पहुंच चुके हैं और एटमॉस्फेयर के बारे में हम सारा इंफॉर्मेशन जानते हैं। लेकिन अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें तो बच्चों, लिथोस्फेयर का जो इंफॉर्मेशन है हमको अभी भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिले, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। और बहुत सारे मिस्ट्रीज जो है या लिथोस्फेयर के, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ ही, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, तो ऐसे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में जो भी हमें मिला है इंफॉर्मेशन, ये भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमें इनडायरेक्ट एविडेंस से इंफॉर्मेशन मिला है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका भी कोई सबूत नहीं है कि पर्टिकुलर ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो। फिर भी हम इसे मानते हैं और इसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो भी मटेरियल इरप्ट हुए हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जो सिस्मिक वेव है, यानी कि जो अर्थक्वेक का जो वेव होता है, उस वेव को स्टडी करके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाए और उसे स्टडी करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बच्चों की हम अर्थ यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी क्यों नहीं कर सकते, इसका हमें ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है, यानी कि ज्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं। क्योंकि इसका कारण यही है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो कुछ किलोमीटर अंदर ही टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, जैसे में जिसमें लोगों का सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि मुश्किल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अर्थ का इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम नहीं जा सकते, वहां पर जाकर हम इसे स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अर्थ इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला लेयर है क्रस्ट, जो कि सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरा लेयर है मेंटल, ठीक है। और तीसरा लेयर है कोर, जो कि सबसे अंदर है, ठीक है। सो 3 लेयर में हमारा अर्थ डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं। और टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेप्थ ऑफ द अर्थ, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी डेप्थ ऑफ द अर्थ, यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और जो भी मटेरियल से हमारे अर्थ बने हैं उसका डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। यानी कि गहराई के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है, आपको याद रखना है, प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। तो किस तरह से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। सो एट द डेप्थ ऑफ 48 किलोमीटर 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अर्थ सरफेस से अगर आप 48 किलोमीटर नीचे जाओगे तो अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसे में लोगों का जिंदा रह पाना पॉसिबल ही नहीं है। एट द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर नीचे, ठीक है, टेम्परेचर पहुंच जाएगा आपका 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर हम बात करें एट द डेप्थ ऑफ 5100 किलोमीटर, यानी कि 5100 किलोमीटर में टेम्परेचर हो जाएगा आपका 4300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मोल्टेन आउटर कोर, ठीक है, मोल्टेन आउटर कोर, यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर जो हमारा लेयर है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि 2 लेयर है इसका भी, आउटर कोर और इनर कोर।
और आउटर कोर यानी कि सबसे ऊपर वाला कोर वो मोल्टेन फॉर्म में पिघला हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिखा है मोल्टेन आउटर कोर, यानी कि 5100 किलोमीटर में आपका हो जाता है, यानी कि आप पहुंच जाते हैं मोल्टेन आउटर कोर में। और ये इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा आपका हो जाएगा 4300 डिग्री सेल्सियस। आगे हम बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी सभी के सभी यानी तीनों के तीनों डेप्थ के बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो वहीं पर अगर हम प्रेशर की बात करें एट द डेप्थ ऑफ 2500 किलोमीटर यानी कि 2500 किलोमीटर नीचे टेम्परेचर हो जाएगा 1 मिलियन एटमॉस्फेयर्स। और वहीं पर कोर एट द कोर में यानी कि 5100 किलोमीटर में अराउंड इतना किलोमीटर में हो जाएगा आपका 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर्स। ये हो गया टेम्परेचर, सॉरी ये हो गया आपका प्रेशर, ठीक है। वहीं पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आपका क्या है, वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो अर्थ की डेंसिटी कैसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम चीज यहाँ पर डेंसिटी डेप्थ के साथ बढ़ जाती है, ठीक है। सो अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और डेंसिटी ऑफ सीएल लेयर, ठीक है, एक लेयर है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। उसका जो डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। सीएल लेयर कहां पर है, आपका क्रस्ट में, ठीक है। वहीं पर अगर हम डेंसिटी ऑफ सीमा की बात करें यानी कि सीमा लेयर की बात करें, इसका डेंसिटी है आपका 3.95 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और वहीं पर अगर हम बच्चों डेंसिटी की बात करें कोर की, यानी कि कोर की डेंसिटी की बात करें, तो यह आपका 16 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो सारे डेटा है आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक नोट्स की तरह तैयार हुआ है, इसे आपको याद कर लेना। सो स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बाय दीस टू फिगर्स, ओके, बाय दीस टू फिगर्स। आई हैव मेड दिस टू फिगर्स, ये दो फिगर्स मैंने बनाए, इसे हम समझते हैं। तो जैसे कि ये है आपका अर्थ, ठीक है, हमारा अर्थ आपका या फिर हमारा जो भी हो। तो सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर है वो है आपका क्रस्ट, और क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर एंड इट इज थिनेस्ट लेयर, ठीक है, सबसे पतला लेयर है और सबसे ऊपर है। देन सेकेंड लेयर वी हैव हियर मेंटल लेयर, ठीक है, और सबसे अंदर है आपका कोर। सो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इस तरह से ये 3 लेयर हो गया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और बढ़िया से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश किया है। सो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है क्रस्ट, ठीक है, दूसरा है मेंटल और तीसरा है ये पूरा यहाँ से ये आपका कोर, ठीक है। तो क्रस्ट का जो डेप्थ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 to 100 किलोमीटर, 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच आपका क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। और मेंटल है आपका 100 से लेकर 2900 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या है आपका मेंटल है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर के बीच ये है आपका कोर, लेकिन ये है आपका आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर, क्योंकि आपको पता है कोर भी 2 लेयर में डिवाइडेड है। आउटर कोर बाहरी वाला कोर, और 5100 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर के नीचे है आपका ये है आपका इनर कोर। तो इस तरह से ये है आपका क्रस्ट, मेंटल कोर। तो चलिए एक एक करके सारे जो क्या कहते हैं हम लेयर है उसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रस्ट को, ठीक है। सो क्रस्ट जो कि अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिस पर हम है, तो इट हैज 2 लेयर्स, ठीक है, यानी क्रस्ट भी फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो पहला है आपका सीएल, ठीक है, सीएल, सो SiCAll। अब इसका नाम सीएल इसलिए पड़ा क्योंकि इस लेयर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al मिलाकर सीएल हो गया, ठीक है। इट इज अ सॉलिड कॉन्टिनेंटल पार्ट, ये क्या है, सॉलिड है और कॉन्टिनेंटल पार्ट है, यानी कि आपको ये कॉन्टिनेंट में ही दिखेंगे, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट वाली जो जमीन है, यानी कि कॉन्टिनेंट में जो जमीन है, ऊपरी जमीन है, ऊपरी लेयर है, वही है आपका सीएल, ठीक है। इट्स कॉम्पोजिशन इज ग्रेनाइट, दस इट इज कॉल्ड ग्रेनाइट लेयर्स 2, ठीक है। यानी कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि इसमें आपको ग्रेनाइट आपको मिलेंगे, इसका कॉम्पोजिशन ग्रेनाइट से मिलता जुलता होगा, तो इसीलिए इस लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, सीएल लेयर को ग्रेनाइट लेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन जो है वो ग्रेनाइट का है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीएल ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका नाम सीएल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 2 क्या कहते हैं मिनरल्स कहिए या फिर 2 चीजें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, वो है सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। दिस लेयर सीएल लेयर फ्लोट ऑन दी सीमा। अब ये जो लेयर है ये क्या करती है, ये दूसरा जो लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थ क्रस्ट का 2 लेयर है, ठीक है। तो जो नीचे वाली लेयर है जिसे हम सीमा कहते हैं, उसमें क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है, इसके ऊपर फ्लोट करती है। तो यानी कि अर्थ क्रस्ट का 2 लेयर है, 2 में से सील लेयर जो है ऊपर है, ठीक है। कौन सा लेयर के ऊपर है, सीमा लेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों
अगर इट इज नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर, ये जो लेयर है यानी कि सील लेयर जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूस है। नॉन कॉन्टिन्यूस कहना मतलब बीच बीच में ये गायब है, टूटा हुआ है, यानी कि बीच बीच में नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर है ये कॉन्टिनेंटल लेयर है, ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंटल लेयर है, तो ये आपको कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि जहां पर ओशंस होंगे, जहां पर सीज होंगे, वहां पर ये नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसीलिए डिसकंटिन्यूस लेयर कह सकते हैं या फिर नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर है। और इट्स डेंसिटी इज 2.7, और जो सील लेयर की जो डेंसिटी है वो है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका, ये जो लेयर है ये आपका सील लेयर, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, और बीच में क्या है, गैप है। गैप कहां पर होगा, जहां पर वाटर बॉडी होगा। मान लीजिए ये है आपका ये ओशियन है, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका ऊपर वाली सील लेयर, ठीक है, सीएल कहो या फिर सील जो भी कहो, सीएल लेयर, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यू हो गया, यहां से ये डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि बीच में क्या आ गया, ओशन आ गया। और इसका नीचे आपको मिलेगा एक और लेयर जो कि कंटिन्यूस लेयर है, वो है आपका सीमा लेयर, ठीक है। यानी कि ओशन के फ्लोर के बाद नीचे वाली जो लेयर होगी वो सीमा लेयर होगी और ये कंटिन्यूस लेयर होगी। चलिए देखते हैं सीमा लेयर क्या होती है, ठीक है। तो सीमा, अब इसका नाम सीमा क्यों पड़ा, कोई लड़की का नाम है सीमा। अब इस लेयर का नाम सीमा इसलिए पड़ा क्योंकि इस लेयर में ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो सिलिका का SI, मैग्नीशियम का Ma, तो वहां से पड़ गया लेयर का नाम सीमा, ठीक है। द लोअर कॉन्टिन्यूस लेयर, अब ये जो लेयर है लोअर है, यानी कि सील लेयर से नीचे है, और ये कॉन्टिन्यूस लेयर है जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये आ जाती है ओशन फ्लोर से नीचे वाली लेयर में, तो ये ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस लेयर है, ठीक है। इट इज कॉल्ड सीमा एज इट इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, जैसे कि मैंने आपको बताया ये इस लेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इस लेयर को सीमा कहा जाता है, ठीक है। इट्स एवरेज डेंसिटी एंड कंपोजिशन इज सिमिलर टू दी लावा कोल्ड बासाल्ट, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी है, इस लेयर की जो डेंसिटी है और इसकी कंपोजिशन बासाल्ट रॉक से मिलती है, ठीक है। बासाल्ट रॉक यानी कि एक लावा से बनी हुई रॉक होती है, वोल्केनिक लावा, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो लावा निकलते हैं उससे बनी हुई रॉक होती है। तो इसकी कंपोजिशन के साथ और इसकी डेंसिटी मिलती है, इसीलिए इस लेयर को हम बासाल्टिक लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बासाल्टिक लेयर। तो याद रखना सीएल लेयर को ग्रेनाइटिक लेयर भी कहा जाता है, ठीक है, और उसी तरह से सीमा लेयर को बासाल्टिक लेयर भी कहा जाता है। लाइज बिलो दी सीएल एंड ओशन फ्लोर, क्या है कि ये जो सीमा लेयर है जैसे कि मैंने आपको बताया सील लेयर से नीचे रहती है, ठीक है, सील लेयर से नीचे रहती है और ओशन फ्लोर से भी नीचे रहती है। सो इट इज रिटन हियर लाइज बिलो दी सील एंड ओशन फ्लोर, ओके। थिनेस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब सील और सीमा की अगर हम बात करें तो सीमा जो है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। थिनेस्ट लेयर इसलिए यानी कि अर्थ क्रस्ट की वो पार्ट है जहां पर लेयर थिनेस्ट होती है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर थिकनेस इतना मोटा है, ठीक है, इतना है, और यहाँ पर बहुत ही पतला है क्योंकि ओशन होने के कारण से, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि थिनेस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। और इसकी एवरेज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये है आपका 2.95, ठीक है। तो इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है आपका 2.95 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया पूरा हमारा अर्थ क्रस्ट के बारे में। तो अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वहां पर हम देखेंगे मेंटल और कोर के बारे में डिटेल में।